सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो पीरियोडिज्म विद रेफरेंस टू बर्ड्स एंड मैमल्स। ये ह्यूमन सर्कैडियन रिदम के अंडर ही आता है एंड एनिमल बिहेवियर का ही पार्ट है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे नेटिव प्लांट्स, हमारे एरिया में पाए जाने वाले पौधे और एनिमल्स होते हैं वो अडाप्ट हो जाते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, कि जैसा इन्वायरमेंट है वैसे वो अडाप्ट हो जाएंगे उस सीज़न में और रिस्पॉन्ड करेंगे चेंजेस इन लेंथ ऑफ डे लाइट। कि सर्दी में जैसे नाइट ज़्यादा बड़ी हो जाती है, डे का ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये रिस्पॉन्सेज एसोसिएटेड होते हैं कि ईयर में कौन सा सीज़न है, कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। इसको हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो का मतलब होता है आपका लाइट और पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन। प्लांट्स में तो देखो भर भर के CSIR नेट में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है, कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है, कौन सा फ्लावरिंग शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। बहुत हद वो रिपीटेड क्वेश्चन है। आज हम थोड़ा बर्ड्स और मैमल के कंटेक्स्ट में भी देखते हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम के कंटेक्स्ट में फोटो पीरियडिज्म को डिफाइन किया जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है लाइट की ड्यूरेशन या टाइम को। रिस्पॉन्स जो है फोटो पीरियड का वो यूजुअली किस पे इफेक्ट डालता है, ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन पे, सर्वाइवल में। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल हमें एक स्पीशीज़ गिवन है प्लांट का, उसने फ्लावर्स को प्रोड्यूस किया। अगर लाइट स्पैन की जो लेंथ है वो है 15.5 आवर या उससे लेस, पर अगर लाइट जो है 15.5 आवर से ज़्यादा एक्सीड कर गई तो वो ग्रो नहीं करेगा। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनकी जो गोनाड्स है उनकी एनलार्जमेंट स्प्रिंग में देखी जाती है। कुछ सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स को लाइट चाहिए होती है 8.5 आवर और मोर की, पर उससे लेस नहीं गोनाडल डेवलपमेंट के लिए। अब रिगार्डलेस कि किस टाइप का रिस्पॉन्स वो शो कर रहे हैं, टाइमिंग भी एक क्रिटिकल फीचर प्ले करती है फोटो पीरियोडिज्म में, स्पेशली कि कितना लाइट और डार्कनेस एक दूसरे को सक्सीड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दे रखा है एक फ्लावर है, उसको 16 आवर की डार्कनेस चाहिए फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए। अब बी कंडीशन में हमने डार्कनेस कर दी कम और लाइट हमने ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, तो वो फ्लावर नहीं कर रहा, वो वेजिटेटिव बॉडी में ही रहेगा। अब हमने क्या किया, सी में 16 आवर की डार्कनेस को इंटरप्ट कर दिया लाइट से, तब भी क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि 16 आवर की लाइट उसको प्रॉपर चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आज तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या पता चला कि टाइमिंग की फोटो पीरियोडिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है, कि लॉन्ग डे मतलब लाइट जो है वो कैसे स्केड्यूल करती है फ्लावरिंग रिस्पॉन्सेज को, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेचर में एक 24 आवर साइकिल होती है जिसमें एक सिंगल लाइट स्पैन होता है जो सिंगल डार्क स्पैन को फॉलो करता है, और वो ही ड्यूरेशन चेंज होती रहती है हर एक ईयर के दौरान। अगर एक स्पैन लेंथ करती है, मतलब कहने का मतलब है कि लाइट और डार्क जो है वो इक्वल मेंटेन होते हैं। अगर लाइट मान लो ज़्यादा हो गई और शॉर्टनेस कम हो गई तो वो किस तरीके से उसको अडाप्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो चेंजेस हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के, जैसे हम फोटो पीरियोडिज्म में पढ़ते हैं, फाइटोक्रोम्स में 2 टाइप की लाइट होती है, एक होती है रेड, एक होती है फार रेड। वो ट्रांजिशन में हेल्प करती है प्लांट के, कि वो लाइट टू डार्क में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और सुबह शाम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और लाइट और शाम को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को डिस्क्रिमिनेट करने में कि कितनी लेंथ उसको चाहिए और कितनी नाइट चाहिए फोटो रिसेप्टर की प्रेजेंस की वजह से। अब एक शॉर्ट डे प्लांट है वो वेजिटेटिव रहेगा अगर उसको हम लाइट ज़्यादा प्रोवाइड कर दें इन कंपैरिजन टू डार्कनेस। वही एग्जाम्पल है जो मैंने ऊपर समझाया, उसकी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। अब ये किस तरीके के रिस्पॉन्स शो करता है, फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं ऑर्गेनिज्म की वो किस लिए चाहिए, उसमें रिस्पॉन्स इंड्यूस करने के लिए, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइप। फॉर एग्जाम्पल 2 साइंटिस्ट थे US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से जिन्होंने फोटो पीरियोडिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने 2 कैटेगरी दी थी प्लांट्स की, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे। अगर देखो यहाँ से पढ़ना है वेल एंड गुड, अगर तुम्हें लगता है कि हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है यू शुड रेफर तेज एंड चिका, ठीक है। अब स्पेशल इंटरेस्ट में इन्होंने कौन से प्लांट पे काम किया, ग्लाइसिन मैक्स जो सोयाबीन है और उसकी वेराइटी ली बिलॉक्सी, और एक उन्होंने लिया तंबाकू प्लांट जिसकी निकोटिएना टबैकम, जिसको हम बोल रहे थे मैरीलैंड मैमोथ। उन्होंने अलग अलग रिस्पॉन्ड किया लाइट और डार्कनेस की ड्यूरेशन को। अब उन्होंने कहाँ पे काम किया था, फील्ड में, वॉशिंगटन की। तो उन्होंने देखा कि जो बिलॉक्सी सोयाबीन है वो फ्लावर कब करता है, सितंबर में।
इस चीज़ के रिगार्डलेस कि जो सीड्स हैं वो अप्रैल में भिगोए थे या जुलाई में सो किए थे। ये ऑब्जर्वेशन मैरीलैंड मैमोथ की इक्वली एस्टोनिशिंग थी। क्यों? क्योंकि जो ये प्लांट्स हैं ये वेजिटेटिव रहते हैं जब ये समर फील्ड में ग्रो किए जाते हैं, पर ये तब फ्लावर कर रहे थे जब ग्रीन हाउस में इनको विंटर के दौरान रखा गया था। तो ये चीज़ आपको अच्छे से इन्होंने यहाँ पे बता दी। अब इन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हमने फ्लावर इंडक्शन की थी और जितने बिलॉग्जी सोयाबीन और जो मैरीलैंड मैमोथ टोबैको थे उनको कंसीडर किया गया था। ये शॉर्ट डे प्लांट है। अब जो रेडिश है, रेडिश का साइंटिफिक नेम होता है रेफानस सेटिवस और हिबिस्कस मॉस्क्यूटस, उनको लॉन्गर लाइट स्पैन चाहिए था। तो ये कैसे प्लांट थे? लॉन्ग डे प्लांट। ओके। अ थर्ड रिस्पॉन्स टाइप कैटेगरी क्या थी? डे लेंथ इनडिफरेंट या डे न्यूट्रल, जिसको इक्वल ही लाइट चाहिए थी, इक्वल ही डार्कनेस चाहिए थी। अब क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है? हम डिस्टिंग्विश करते हैं शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट को, पर एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ लाइफ स्पैन के बेसिस पे नहीं, एक वैल्यू के बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डे लेंथ। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, उसको क्रिटिकल डे लेंथ चाहिए 14 आवर की, और एक लॉन्ग डे प्लांट है उसको क्रिटिकल डे लेंथ चाहिए 9 आवर की। ये क्लू आपको पैराडॉक्स ज़रूर लगेगा, बट इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिटिकल डे लेंथ का क्या मतलब रिस्पॉन्स है और क्या रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से एक होती है क्रिटिकल नाइट लेंथ, कि कितनी नाइट डार्कनेस उनको चाहिए अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अब है लैटिट्यूड क्या यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। ऑफन जो रोल है फोटो पीरियोडिज्म का इन लाइफ ऑफ गिवन स्पीशीज, उसको हम तब तक रियलाइज नहीं करते जब तक एक ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करता डिफरेंट लैटिट्यूड पे। तो ये डिफरेंस हम नोट करते हैं और उससे हमें कुछ जनरलाइजेशन के बारे में पता चलता है कि नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम जो हैं वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करें, सिलेक्ट करें जो डिफरेंट लैटिट्यूड पे ग्रो हो सके। अब लाइट एंड फोटो रिसेप्टिव रीजन्स क्या है? किसी किसी इंस्टांसेस में फोटो रिस्पॉन्सिव रीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये पाया गया है कि उनका जो फोटो रिसेप्टिव रीजन है वो कुछ ही डिस्टेंस अवे उनसे लोकेट करता है। जैसे कि फ्लावर्स जो हैं वो फोटो रिस्पॉन्सिव रीजन में ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं शूट मेरिस्टम। मेरिस्टम हमारा हाईली सेंसिटिव होता है और जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो लीफ में भी पाए जाते हैं। जो शॉर्ट डे प्लांट है उनको अगर हम लॉन्ग डेज में मेंटेन करेंगे तो वो फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे और लीव प्रोड्यूस करेंगे शॉर्ट डे प्लांट में, जब उसको शॉर्ट डेज में हम मेंटेन करके रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा रेटिनल फोटो रिसेप्टर। एक्स्ट्रा रेटिनल फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं? सबसे पहले ये बहुत ईजी होता है ज्यूम करना कि जो आइज़ हैं वो सोल फोटो रिसेप्टर है एनिमल्स में, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है इन्वायरमेंटल लाइट कंडीशन से ब्रेन में। पर जो परसेप्शन ऑफ लाइट साइकिल है उसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम से कपल करते हैं। जैसे कल मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया अल्ट्रा रेडियन, इंफ्रारेडियन, सर्कमकैरनल और सर्केडियन रिदम, ये हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा। तो जो सर्कैडियन रिदम है कुछ ब्लाइंड एनिमल में, उसको हम सिंक्रोनाइज रखते हैं इन्वायरमेंटल लाइट डार्क साइकिल में। और उसको फ्री रन क्या होता है? कल बताया था कि अगर इन्वायरमेंट क्यूज़ या इन्वायरमेंट से जो मिलने वाले स्टिमुलाई हैं वो अगर कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं कर रहे प्लांट को, तो उसको हम बोलेंगे फ्री रन इन कॉन्स्टेंट डार्कनेस। इन स्टडीज से हमें ये पता चला कि वन ऑफ द अर्ली क्यूज या इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जो था ब्रेन में वो है एक्स्ट्रा रेटिनल फोटो रिसेप्टर जो ब्रेन में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आइज़ ही सोल हमारा फोटो रिसेप्टर नहीं है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने में हेल्प करती हैं, फोटो रिसेप्टर्स की तरह काम करती हैं। इसी तरीके से सर्कैडियन रिदम की एक्टिविटी देखी गई उन स्पैरोज़ में जो पर्चिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। एक ब्लाइंड हाउस में स्पैरोज़ को रखा गया और वहाँ पे उनको कॉन्टिन्यूस डार्कनेस प्रोवाइड की गई 24 आवर से ज़्यादा। अब और एक कंडीशन में हमने फ़ोटो पीरियड दिया कि जिसमें 12 घंटे की उनको लाइट मिली, जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी 0.1 लक्स से, जिससे क्या हुआ उनकी रिदम में फ़र्क आया। अगर हमने लाइट के लेवल को फर्दर रिड्यूस कर दिया उनकी सब थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी से भी नीचे, तो जो ब्लाइंडेड बर्ड्स की रिदम है वो फ्री रन हो जाएगी लॉन्गर साइकिल के साथ। मतलब जो रिदम है वो फिर से सिंक्रोनाइज हो जाएगी जब उनके फेदर जो है टॉप ऑफ हेड से उसको हम प्लग करेंगे। उससे क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ लाइट उनके
स्कल को पेनिट्रेट करेगी वो बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट मैं एक बार फिर से समझाती हूँ कि हमने यहाँ पे सर्कैडियन रिदम किस में मेंटेन करी, स्पैरोज़ में। हमने स्पैरोज़ को रखा कॉन्टिन्यूसली डार्कनेस में 24 आवर के लिए, तो उनकी एक्टिविटी जो है अनसिंक्रोनाइज हो गई। और यहाँ पे हमने फिर 12 आवर्स के बाद उनको बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट दी, जिसकी 0.1 लक्स से भी कम इंटेंसिटी थी। तो उससे क्या हुआ, 50% ब्लाइंडेड एरोज में जिसमें हमने लाइट प्रोवाइड की थी, उनकी जो साइकिल है वो फिर से सिंक्रोनाइज हो गई। कैसे, हमने क्या किया, जो 50% को हमने लाइट प्रोवाइड की थी उनके हमने बाल प्लग कर दिए, फेदर प्लग कर दिए। उससे क्या हुआ, जो इंटेंसिटी थी ना लाइट की, चाहे वो कमी थी पर उनके स्कल में ज़्यादा लाइट एंटर कर रही थी। तो उससे क्या हुआ कि जो स्पैरोज़ हैं उनकी वही कंडीशंस देखी गई जो पहले अगर हम उनको डार्कनेस में नहीं रखते, जैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अभी भी वो वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि आइज़ आर द नॉट सोल फोटो रिसेप्टर ऑफ आर बॉडी। ये एक तरीके की एक्स्ट्रा रेटिनल फोटो परसेप्शन थी कि रेटिना से बाहर ब्रेन में हमारी लाइट्स गई ब्लाइंडेड स्पैरोज़ में, तो उन्होंने वही चीज़ रिस्पॉन्ड करी जो वो पहले रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अब हम बात करते हैं पिगमेंट्स की। जो विजिबल लाइट है, जो इफेक्टिव है मोस्ट फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्सेज में, वो एक स्पेक्ट्रम में लाई करती है जो स्पैन करता है वायलेट टू फार रेड या विबग्यो और आपका जो भी हो गया। सर्टेन वेवलेंथ जो है रेडिएंट एनर्जी की, वो ऑर्गेनिज्म को रीच करती हैं और ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने रिसेप्टर मॉलिक्यूल से, और उन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट। अब पिगमेंट्स में ग्रेट डाइवर्सिटी देखी जाती है क्योंकि पिगमेंट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत छोटी चीज़ों से भी वैरी कर जाते हैं। अब जो लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन होता है ना पिगमेंट में, उसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर। क्रोमो क्योंकि वो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है और वो कैरी कर रहा है क्रोमोफोर। फाइटोक्रोम जो एक मेजर क्लास ऑफ पिगमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पे जो क्रोमोफोर है वो है इसकी 4 टेट्रापाइरोल रिंग्स। हायर एनिमल्स में जो मेजर विजुअल पिगमेंट है वो है रोडोप्सिन, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट होता है क्रोमोफोर। वो क्या होता है 11 सिस रेटिनल, और इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्सिन। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है 11 सिस रेटिनल का, सिमिलर है टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए, जो कन्वर्ट किया जा सकता है 11 सिस रेटिनल में। हाउएवर जो ये फोटो रिसेप्टिव पिगमेंट होते हैं ये आई से लिमिटेड नहीं है, और भी जगह पे पाए जाते हैं। अब आती है दूसरी क्लास क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम एक और ग्रुप ऑफ पिगमेंट को रिप्रेजेंट करती है जो बायोलॉजिकल टाइमिंग में रोल प्ले करती है। ये पिगमेंट जो प्लांट्स में पाए जाते हैं वो आइज ऑफ मैमल्स में भी पाए जाते हैं और सर्कैडियन फोटो रिसेप्शन में रोल प्ले करते हैं। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सिंस।